13 इलिस्ट्रेशन में एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 और कैपिटल 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, 4 लाख और 6 लाख इनकी पूंजी है। एक्स और वाई ने 1 अक्टूबर 2014 को लोन दिया। पहले तो ईयर देखिए कब से कब है, अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 तो शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2014 से। तो उन्होंने अक्टूबर में दिया है लोन, 1 अक्टूबर को 2014 को। तो कितने महीने फर्म ने इसका लोन यूज किया पार्टनर्स का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 6 मंथ के लिए उसको यूटिलाइज किया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे। लोन का अमाउंट है 1,60,000, ठीक है। और प्रॉफिट को हमने बांटना है पार्टनर्स के बीच में। 3 केस आपको दिए हैं। पहले प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले कितना है? 12,000, दूसरे केस में है 3,000 और तीसरे केस में है लॉस है तीसरे केस में 7500। अब देखिए, इससे पहले हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने कहा दिखाना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले केस को लेते हैं, 12,000 का प्रॉफिट दिया हुआ तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर हम इंटरेस्ट दिखा देंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इनका लोन है 1,60,000, 1,60,000। पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट हमने निकालना है क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया है इन्होंने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई मेंशन आप यहाँ पर नहीं कीजिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया हो तो 6% से किया जाता है। तो इसका हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 और वाई का कितना आ जाएगा? 3,000 वाई का होगा 1,800, ठीक है। तो 3,000 और 1,800, ये क्या आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 3,000 और 1,800, ये 3,000 और 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का 3,000 और वाई का 1,800, टोटल आ गया 4,800, ठीक है। और बैलेंस अब कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बैलेंस कितना बचा? टोटल प्रॉफिट था 12,000, 12,000 में से ये इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 7,200। और ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है ये ट्रांसफर कर दिया, 7,200 आ जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। तो ये प्रॉफिट 1:2 में हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? 7,200 को 1:2 में, 7,200 को 1:2 में। ये एक्स का प्रॉफिट, शेयर का ये वाई का 1/3 और ये क्या हो जाएगा? 2/3। 2,400 और ये आ जाएगा 4,800। तो ये प्रॉफिट का शेयर आ गया इनका 2,400 और 4,800। तो ये हमने यहाँ 2,400 और 4,800। अब यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया हुआ कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो कैपिटल अकाउंट कैसे है यहाँ पर? फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। जब तक कुछ ना कहो तो फ्लक्चुएटिंग मानते हो। जहाँ फ्लक्चुएटिंग होते हैं वहाँ पर प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल में, करंट में नहीं, कैपिटल में। तो ये फर्स्ट केस था आपका। और सेकंड केस में आपको क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितने हैं? 3,000 के, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, प्रॉफिट कितना है? 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे दूसरे केस के लिए 3,000। अब आप ये देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन सेम है, वही रहेगा 3,000 और 1,800 जो आपने कैलकुलेट किया था 4,800। अब ये देखें कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ज्यादा बन रहा है और प्रॉफिट क्या है? 3,000 कम है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा देना है। प्रॉफिट 3,000 का है तो बैलेंस आपका इधर बचेगा, 1,800 का जो बैलेंस है वो अब आपका इस साइड बचेगा। ये देखिए 1,800, ठीक है। ये लॉस है फर्म के लिए।
अब आपने प्रॉफिट के बजाय किसको ट्रांसफर कर दोगे आप, लॉस को। ये लॉस हो गया इस साइड में, जैसे आप 11th में अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस साइड जो बैलेंस बचता था वो क्या होता था, लॉस। इस लॉस को आप वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:2 में बांट देंगे, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट में और वाई की कैपिटल अकाउंट में। ये आपका सेकेंड केस है। अब आ जाइए आप थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या है, लॉस दिया हुआ है सीधा, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। कितना दिया हुआ है लॉस में, 7500 का, 7500 का लॉस। लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट इज 7500। कितना दिया हुआ है, 7500। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर। प्रॉफिट को तो आप क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, ये इस साइड प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, लेकिन लॉस कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो थर्ड केस में लॉस दिया हुआ है, तो लॉस हमारा डेबिट साइड में, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500। और इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि बेसिक से लॉस हो, फर्म को लॉस है या प्रॉफिट है, इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया था, सेम तीनों केसेस में ये सेम है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल बन गया 4800 और टोटल आ गया इसका 12300। तो 12300 हमारा ये इधर, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस 12300, और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर होगा किस रेशियो में, 1:2 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।